क्या आपने कभी सोचा है कि स्टार्टअप्स की दुनिया में कदम रखने से पहले किस तरह का माहौल होता है? आज हम CS 183 की क्लास में हैं, जहां स्टूडेंट्स माइक ऑन है या नहीं जैसी छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। माहौल बड़ा ही हल्का फुल्का है, पर सबकी आंखों में एक अलग चमक है। मुझे हमेशा ये पसंद आता है कि शुरुआत में सब थोड़ा नर्वस रहते हैं। क्लास का साइज, माइक, ऑडिटोरियम की बातें पर असली मज़ा तब आता है जब कोई अपने बारे में बताता है, जैसे सैम ऑल्टमैन ने, कि वे खुद स्टैनफोर्ड छोड़कर स्टार्टअप शुरू करने निकल पड़े थे। वह जो शुरुआती ऊर्जा होती है वो बाद में स्टार्टअप जर्नी में बहुत काम आती है। सही कह रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि स्टार्टअप्स की पढ़ाई भी अब ऑफ द रिकॉर्ड से ऑन द रिकॉर्ड हो गई है। सैम कहते हैं कि वो 30% बातें हैं जो हर किसी को सीखनी चाहिए, और बाकी तो हाथों हाथ सीधे अपने स्टार्टअप पर लागू होती हैं। ये 30% का फंडा मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगता है। हर स्टूडेंट को सब कुछ नहीं, पर जो बेसिक्स हैं उन्हें तो अच्छे से समझना ज़रूरी है। और जब इतने सारे गेस्ट स्पीकर्स आते हैं जिन्होंने खुद बिलियन डॉलर की कंपनियां बनाई हैं, तब सलाह किताबी नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत से आती है। अब जब माहौल बन गया, तो असली सवाल है स्टार्टअप शुरू करें ही क्यों? सैम खुलकर कहते हैं, सिर्फ स्टार्टअप शुरू करने के लिए स्टार्टअप मत करो, वरना पछताओगे। ये बात कितनी सटीक है। बहुत लोग सोचते हैं रिच बनने के लिए स्टार्टअप या कूल दिखने के लिए, पर असल में अगर कोई प्रॉब्लम आपको मजबूर नहीं करती तो बीच रास्ते में ही थक जाओगे। उस पैशन के बिना 10 साल की मेहनत टिकती नहीं है। मुझे खुद भी लगता है जिन कंपनियों के फाउंडर मिशन ड्रिवन होते हैं, वही टीम को जोड़े रखते हैं, वही बाहर के लोगों को भी खींचते हैं। वरना अगर सिर्फ पैसा दिमाग में हो तो मुश्किल आते ही सब बिखर जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि कई बार तो जो चीज़ें बाकी जॉब्स में नेगेटिव मानी जाती हैं, जैसे पैसे की कमी या कोई पहचान नहीं, वही स्टार्टअप में एडवांटेज बन जाती हैं, क्योंकि तब आप रिस्क लेने को तैयार रहते हो और नए तरीके से सोच पाते हो। अक्सर सुनने को मिलता है कि आइडिया मायने नहीं रखता, बस शुरू करो। लेकिन सैम इस सोच से काफी असहमत है। वो कहते हैं, एक खराब आइडिया पे लाख मेहनत कर लो, मंजिल नहीं मिलेगी। मैं भी यही मानता हूँ। एकदम नया आइडिया या फिर पुरानी चीज़ को पूरी तरह अलग तरीके से करना, यही कंपनियों को बड़ा बनाता है। जैसे गूगल या एयरबीएनबी के शुरुआती आइडिया सबको बेकार लगे, पर वही क्रेजी पर सही साबित हुए। और ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि सबसे अच्छे आइडिया शुरू में बहुत छोटे या अजीब लगते हैं। सैम कहते हैं, अगर सबको आपका आइडिया अच्छा लगे तो शायद आप सही जगह नहीं देख रहे। बिल्कुल। और असली कमाल तब होता है जब फाउंडर खुद उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, यानी मिशन महसूस हो। साथ ही मार्केट का ग्रोथ रेट आज से ज़्यादा अगले 10 साल में कैसा होगा, ये सोचना सबसे बड़ी गलती से बचा सकता है। अब जब आइडिया है तो प्रोडक्ट बनाना कैसे शुरू करें? सैम बार बार कहते हैं, शुरुआत में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करो। क्या कुछ यूजर्स तुम्हारे प्रोडक्ट को प्यार करने लगे हैं? ये सुनकर मुझे हमेशा पिंटरेस्ट की कहानी याद आती है। शुरुआत में तो लोग मजाक उड़ाते थे, पर फाउंडर खुद लोगों को मैन्युअली प्रोडक्ट दिखाते थे, कॉफ़ी शॉप में अजनबियों से मिलते थे। यही वो डू थिंग्स दैट डोंट स्केल वाला मंत्र है। सच में, शुरुआत में प्रोडक्ट जितना सिंपल हो उतना अच्छा। और जब यूजर्स फीडबैक दें तो तुरंत सुधारो। फाउंडर को खुद यूजर से बात करनी चाहिए, बीच में कोई सेल्स या कस्टमर सपोर्ट नहीं। और हर हफ्ते प्रोडक्ट 10% बेहतर हो तो कुछ महीनों में कमाल रिजल्ट दिखने लगते हैं। जो फाउंडर अपने प्रोडक्ट के हर डिटेल को लेकर फैनेटिकल होते हैं, वही आगे जाकर बड़ी कंपनी बनाते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में घूमता है, क्या वाकई स्टार्टअप शुरू करना ग्लैमरस है, या बस मेहनत और स्ट्रेस से भरी एक लंबी जर्नी? देखिए, फिल्मों और मीडिया में स्टार्टअप लाइफ को बहुत रोमांटिक दिखाया जाता है, पार्टी, फ्रीडम, बड़ा इम्पैक्ट। पर हकीकत में 90% वक्त सिर झुकाकर काम करने, यूजर्स की दिक्कतें सुलझाने और स्ट्रेस झेलने में जाता है। मुझे डस्टिन मोस्कोविट्ज़ की बात याद आई। फाउंडर होना मतलब हर वक्त जिम्मेदारी महसूस करना। अगर टीम में कोई प्रॉब्लम है या कंपनी डूबने की कगार पर हो तो आप भाग नहीं सकते। हाँ, और ये भी सच है कि कई बार दूसरों की कंपनी में काम करने से भी आप बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हो। जैसे गूगल मैप्स या फेसबुक का लाइक बटन दोनों किसी फाउंडर ने नहीं बल्कि एम्प्लॉयज़ ने बनाए। लेकिन अगर कोई आइडिया आपके दिल से बाहर निकलने को बेचैन है, तो शायद आपके लिए स्टार्टअप शुरू करना ही सही है। ये सारी बातें सुनकर एक बात तो साफ है, अगर आपके पास वो पैशन नहीं है कि आप बिना रुके बिना थके उस एक प्रॉब्लम पर काम करते रहो, तो शायद स्टार्टअप आपके लिए नहीं है। हाँ, असली फाउंडर वही है जिसे अंदर से लगे मैं ये नहीं करूँगा
तो चैन नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, दुनिया को भी आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, यानी आप उस प्रॉब्लम के लिए सबसे सही इंसान हो। क्या मज़े की बात है। डस्टिन खुद बताते हैं कि कैसे उन्होंने और उनके को फाउंडर ने फेसबुक में काम करते करते एक टूल बनाया जो बाद में इतना ज़रूरी लगा कि वे खुद नई कंपनी शुरू करने को मजबूर हो गए। यही असली पहचान है, जब आइडिया दिल में इतनी बेचैनी लाता है कि आप उसे दुनिया के सामने लाए बिना रह ही नहीं सकते। स्टार्टअप की जर्नी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर वजह वाकई पक्की हो तो हर चुनौती में भी एक खास मज़ा है।